जय श्री राम साथियों, आज हम आपके लिए रामायण पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अब चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? ए. सुंदरकांड, बी. युद्धकांड, सी. बालकांड, डी. किष्किंधा-कांड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. युद्धकांड। आपका दूसरा प्रश्न है, उस धनुष का क्या नाम था महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में जिस पर बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? ए. गांडीव, बी. अजगव, सी. शांग, डी. वैष्णव। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. वैष्णव। आपका तीसरा प्रश्न है, हनुमान जी को समुद्र लंघन के लिए किसने उत्साहित किया था? ए. सुग्रीव, बी. अंगद, सी. नल, डी. जाम्बवान। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. जाम्बवान। आपका चौथा प्रश्न है, राजा जनक के उस मंत्री का क्या नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे? ए. सदानंद, बी. शतानंद, सी. यौधेय, डी. सुदामन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. सुदामन। आपका पांचवा प्रश्न है, श्री राम सहित सभी भाइयों में सबसे छोटा कौन थे? ए. श्री राम, बी. लक्ष्मण, सी. शत्रुघ्न, डी. भरत। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. शत्रुघ्न। आपका छठवां प्रश्न है, किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? ए. वाल्मीकि, बी. विश्वामित्र, सी. जबाली, डी. परशुराम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. वाल्मीकि। आपका सातवां प्रश्न है, उस राक्षसी का क्या नाम था जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी तथा खा जाती थी? ए. बलंधरा, बी. प्रगसा, सी. त्रिजटा, डी. सिंहिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. सिंहिका। आपका आठवां प्रश्न है, श्री राम के दरबार में किसने रामायण का गान गाया था? ए. लवकुश, बी. नारद, सी. वाल्मीकि, डी. बाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. लवकुश। आपका नौवां प्रश्न है, उस कौए का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? ए. विगत, बी. विनत, सी. काकभुशुंडी, डी. नागभुशुंडी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. काकभुशुंडी। आपका 10वां प्रश्न है, हनुमान जी की माता पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? ए. घृताची, बी. पुंजिकस्थला, सी. उर्वशी, डी. जानपदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. पुंजिकस्थला। आपका 11वां प्रश्न है, राजा दशरथ की मुख्य पटरानी कौन थी? ए. कौशल्या, बी. कैकेयी, सी. सुमित्रा, डी. तीनों। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. कौशल्या। आपका 12वां प्रश्न है,
उस वानर का क्या नाम है जो एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्रा बन गया था? ए. गवय, बी. सुषेण, सी. द्विविद, डी. ऋक्षराज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋक्षराज। आपका 13 प्रश्न है। विभीषण की ससुर का क्या नाम था? ए. गांधर्वराज शैलूष, बी. गौतम, सी. शिरोमणि, डी. जमवंत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. गांधर्वराज शैलूष। आपका 14 प्रश्न है। उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? ए. राहु, बी. केतु, सी. शनि, डी. बुध। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. राहु। आपका 15 प्रश्न है। अमरावती किसकी पुरी का नाम था? ए. शिवपुरी, बी. इंद्रपुरी, सी. कुबेरपुरी, डी. रावणपुरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. इंद्रपुरी। आपका 16 प्रश्न है। अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाना था उसका क्या नाम था? ए. विजयपत्र, बी. रणपत्र, सी. घोषपत्र, डी. जयपत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. जयपत्र। आपका 17 प्रश्न है। रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? ए. लाहौर, बी. इलाहाबाद, सी. देहरादून, डी. वाराणसी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. लाहौर। आपका 18 प्रश्न है। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ए. बालकांड, बी. अरण्यकांड, सी. सुंदरकांड, डी. कांड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. अरण्यकांड। आपका 19 प्रश्न है। माता सीता लंका में कितने महीने तक रही थी? ए. 8 महीने, बी. 1 साल, सी. 11 महीने, डी. 6 महीने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. 11 महीने। आपका 20 प्रश्न है। शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? ए. रभस, बी. रजस, सी. यमस, डी. नभस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. रभस। इस चैनल पर आपको रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो शाम को 6 बजे मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें।